नमस्कार विद्यार्थियों। आज मैं आप लोग के लिए एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2024 28 फरवरी थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए से प्रश्न मिल चुके हैं जो आपका 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जिन्हें इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है, ये आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं। पहला था बैसाखी त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो बैसाखी आपका पंजाब में मनाया जाता है। बैसाखी महीने का पहला दिन और आमतौर पर हर वर्ष 13 या 14 अप्रैल को मनाई जाती है। यह सिखों के लिए महत्वपूर्ण दिन है। यह पंजाब राज्य का प्रमुख फसल उत्सव है। यह खालसा का जन्मदिन है। इस दिन किसान भगवान को अपनी फसल चढ़ाते हैं और अच्छी फसल और आशीर्वाद की प्रार्थना करते हैं। इस दिन पहले 5 सिख उभरे जिन्हें गुरुद्वार पंच प्यारे या 5 प्यारे के नाम से भी जाना जाता है। 5K का अर्थ है जीवन के 5 सिद्धांत जिनका पालन बैसाखी पर उभरे सच्चे खालसा करते हैं। एक पूछा गया था मोहन बीना का आविष्कार किसने किया? तो बीना का आविष्कार मोहन भट्ट ने किया था। पंडित विश्व मोहन भट्ट। विश्व मोहन भट्ट एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत वादक हैं। वह जयपुर राजस्थान से हैं। भट्ट ने 1994 में ग्रैमी पुरस्कार भी जीते हैं। इस वाद्य यंत्र का नामांकन संगीत ठाकुर जयदीप सिंह द्वारा किया गया, जो तब ऑल इंडिया रेडियो के मुख्य निर्माता थे। एक पूछा गया था निर्मला सीतारमण सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने वाली कितनी नंबर की वित्त मंत्री बन गई? साल 2019 से ही बजट पेश कर रही है। सीतारमण भारत के इतिहास में लगातार छठा बजट पेश करने वाली दूसरे वित्त मंत्री बन गए हैं। इससे पहले मोरारजी देसाई ने भी 5 पूर्ण और एक अंतरिम बजट पेश किया था। NHI का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस है। छठी आर्थिक जनगणना किस वर्ष हुआ? 2013 में लगभग 8 वर्षों के अंतराल में संपन्न कराया गया। छठी आर्थिक गणना भी पंचम आर्थिक गणना की तरह ही की गई। 1976 में भारत सरकार ने आर्थिक जनगणना सर्वेक्षण नामक एक योजना शुरू की है। 1977 में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निर्देशन ले सहयोग से पहली आर्थिक जनगणना की गई थी। 1970 पहला, 1980, 1990, 1998, 2005, 2013 दौरान अब 2019-20 में देश भर में आर्थिक जनगणना की गई थी। कबड्डी खेल में कितने समय के लिए होता है? एक कबड्डी मैच में आमतौर पर 40 मिनट में होता है और प्रत्येक 20 मिनट में 2 भाग तक चलता है। मैच 2 टीमों के एक सिक्का टॉस के साथ शुरू होता है। विजेता तय करता है कि पहले रेड करना या डिफेंड करना है। प्रत्येक टीम को प्रत्येक हाफ में 2-2 टाइम आउट की अनुमति मिलती है। कबड्डी के अंतर्राष्ट्रीय महासंघ के संस्थापक और वर्तमान अध्यक्ष जनार्दन सिंह गहलोत हैं। कबड्डी विश्व कप के विजेता 2016 भारत। कबड्डी एशिया कप विजेता 2017 भारत। कबड्डी एशिया कप विजेता 2018 ईरान। प्रो कबड्डी संघ विजेता 2019 बंगाल वॉरियर्स। प्रो कबड्डी विश्व संघ विजेता 2021-22 पटना पॉइंट्स। एक था नंदिनी योजना दूध किस पशु से संबंधित? तो गाय से संबंधित है। पाटलिपुत्रा वर्तमान में किस राज्य से संबंधित है? तो पाटलिपुत्रा वर्तमान में आपका बिहार राज्य में स्थित है। एक पूछा गया था केंद्र और राज्य के बीच कौन सा अनुच्छेद है? तो 48 आपका पशुपालन से संबंधित है। 50 आपका कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करता है। तो आपको एक था IAAF कप का संबंध किस खेल से? तो फुटबॉल से। नाटी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। यह तो नृत्य आमतौर पर समारोह और उत्सव के दौरान किया जाता है। यह नृत्य पुरुष और महिला दोनों भाग लेते हैं। नाट्य में पारंपरिक वाद्य यंत्र जैसे ढोल, नगाड़ा, शहनाई का उपयोग किया जाता है। नाट्य अपने जीवंत नृत्य और कलाकारों द्वारा पहने जाने रंगीन परिधानों के लिए भी जाना जाता है। बिहार में जाट जाति नृत्य है, एक नृत्य जो भोजपुर क्षेत्र में उत्पन्न हुआ, पुरुष और महिलाओं द्वारा जोड़े में किया जाता है, जिसमें पारंपरिक वाद्य यंत्र जैसे ढोल, मंजीरा, झांझा भी शामिल होते हैं। यह नृत्य प्रेम, आनंद, उत्सव के विषयों को दर्शाता है। केरल में कथकली एक शास्त्रीय नृत्य नाटक शैली जो केरल में उत्पत्ति हुई, जो अपने विस्तृत श्रृंगार, वेशभूषा और चेहरे के भाव के लिए जानी जाती है। प्रदर्शन आमतौर पर हिंदू महाकाव्यों, पौराणिक कहानियों को दर्शाते हैं। नागालैंड में नागा योद्धा नृत्य
पुरुषों द्वारा किया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य है जिसमें भोले और ढाल का उपयोग किया जाता है। साथ में ढोल और गोंग की भी थाप होती है। यह नृत्य नागा जनजातियों के योद्धों कौशल और बहादुरी प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। शतरंज में चाल सबसे कम किसकी होती है? तो प्यादा की होती है। ऊंट आपका तिरछा चलता है, हाथी आपका चारों तरफ चलता है, घोड़ा आपका अढ़ाई घर चलता है, मंत्री आपका चारों किसी भी दिशा में जा सकता है, राजा अपना एक कदम बढ़ाता है चारों तरफ। 1951 के समय भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो 1951 में भारत की साक्षरता दर 18.33% था और 1947 में भारत की साक्षरता दर कितनी थी? 12.18% था। 1951 में देश में केवल 9% महिलाएं ही साक्षर थी। देश की समग्र साक्षरता दर 1951 में 18.33 से बढ़कर 2001 में 65.38 हो गई, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 75.65% है और महिला साक्षरता दर 54.16% है। लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर 74.04% है, जिसमें पुरुष की साक्षरता दर 82% और 65% महिला की साक्षरता दर है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य आपका हो गया केरल 94%, मणिदीप 92%, मिजोरम 91.80%। चैलेंज कप किससे संबंधित? हॉकी से संबंधित है। हॉकी से संबंधित अन्य ट्रॉफियां आगा खां कप, बीटन कप, ध्यानचंद कप, लेडी रतन ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, रंगास्वामी ट्रॉफी, सिंधिया ट्रॉफी, विश्व कप, मास्टर चैंपियन ट्रॉफी। एक था बीपीसीएल का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? राहुल द्रविड़ है। नवरोज का त्यौहार किस धर्म से संबंधित है? फारसी से संबंधित है। फारसी नववर्ष जिसे नवरोज के रूप में जाना जाता है, इस ईरानी कैलेंडर की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए किया जाता है। यह परंपरा लगभग 3000 वर्ष पहले शुरू हुई। यह दुनिया भर के फारसी समुदाय द्वारा देखी जाती है। दिन को फारसी राजा जमशेद के बाद जमशेद ए नवरोज के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने फारसी कैलेंडर पेश किया। बलवंत पहले व्यक्ति जिन्होंने नवरोज की प्रसिद्ध फारसी की। गुड़ी पड़वा और उगादी, यह त्यौहार कर्नाटक और आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र सहित दक्षिण क्षेत्रों में लोगों द्वारा मनाया जाता है। चेटी चंड, सिंधवी नववर्ष के चेटी चंड के रूप में मनाते हैं। नवरे, यह नववर्ष वो है जो कश्मीर में मनाया जाता है। सजीवों चेरा ओबा, यह मेटिस एक अनुष्ठान त्यौहार है जो मणिपुर चंद्रमा सजीवों के पहले दिन मनाया जाता है, जो हर साल मार्च और अप्रैल में पड़ता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, यह विक्रम संवत के नववर्ष की शुरुआत चिन्हित करता है, जिसे वैदिक कैलेंडर के रूप में भी जाना जाता है। एक था रोलेट एक्ट कब लाया गया? यह रोलेट एक्ट था जिसमें भारतीय राजनीति में गांधी जी की शुरुआत की गई। रोलेट एक्ट 1919 के खिलाफ गांधी जी ने द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता और बिना किसी परीक्षण के मुकदमे लड़े। अपर्चक बहिष्कार के लिए एंटी रोलेट एक्ट सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया था और इसी रोलेट एक्ट में 1919 के लिए जलियांवाला हत्याकांड का जन्म दिया था। जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ? 1919 में। किस शहर में? अमृतसर में। जनरल डायर ने गोली चलवाया था। एक था मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम क्या? तो पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम अभी पटना है। पाटलिपुत्र के आसपास के क्षेत्र में सम्राट के प्रत्यक्ष नियंत्रण में था। मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और तक्षशिला, उज्जैनी, तोसाली और सोनगिरी प्रांतीय केंद्र में 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। तीसरी बौद्ध संधि पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत था। चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक था। 322 ईस्वी में स्थापना किया। अशोक सबसे प्रसिद्ध मौर्य शासक था। वह पहला शासक था जिसने शिलालेखों के माध्यम से लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने का प्रयास किया। अशोक की मृत्यु के बाद आक्रमणों और दक्षिण के शासक द्वारा परित्याग के कारण मौर्य साम्राज्य का पतन आरंभ हो गया था। कौशाली ब्रज महाजनपद की राजधानी थी। इंद्रप्रस्थ पांडवों की राजधानी थी और कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। एक पूछा गया था बीपीसीएल का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो बीपीसीएल का ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़ है। एक पूछा था जनवरी 2023 के बजट में कितने क्षेत्र थे? ये पूछा गया था। मणिपुरी नृत्य से संबंधित था।
एक आपका पूछा गया था टिप्पणी लोक नृत्य किस राज्य से है, तो गुजरात से है। शिव कुमार शर्मा किससे संबंधित है, सितार वादक से, श्री बांसुरी वादक से संबंधित है। एयरफोर्स वाइस चीफ पूछा था। एटीएम रिलेटेड विच इकोनॉमी पूछा था। केएम सरोजा भारतनाट्यम संबंधित है। बीसीसीआई का चीफ सेलेक्टर कौन है, तो अभी अजित अवरकर है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जिन्हें इसका पीडीएफ चाहिए वो हम टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है। तब तक के लिए धन्यवाद।